हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे रोल ऑफ अ नर्स इन केयरिंग फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड क्या होता है? जो भी चाइल्ड हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसमें नर्स का क्या रोल होता है, उसकी केयर में नर्स का क्या रोल होता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला है एम। नर्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों, उसका एम क्या होता है नर्स का, वो उसको केयर क्यों दे रही है, उसका रोल क्या है? टू हेल्प कोप अप विथ स्ट्रेस। जो भी उसका स्ट्रेस हो रहा है, जो भी वो उसको एंजाइटी हो रही है फैमिली मेम्बर्स को, उस चाइल्ड को जब भी वो एडमिट हो रहा है तो उससे कैसे उसको कोप अप करना है। टू प्रोवाइड फैमिली सेंटर्ड, और उसको फैमिली सेंटर्ड केयर देनी है। ये था हमारा एम। अब हम पढ़ेंगे रोल। न्यूनेट्स में क्या रोल होता है, इन्फेंट में क्या, अलग अलग अकॉर्डिंग टू एज हम ये पढ़ेंगे कि नर्स को अकॉर्डिंग टू एज, चाइल्ड की जो एज है उसको केयर कैसे देनी है। क्योंकि जो भी एज होती है बच्चों की वो अलग अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है। तो इसलिए हमें न्यूनेट्स में कैसे देनी है, इन्फेंट में कैसे देनी है, प्री स्कूलर में कैसे देनी है, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूनेट्स का मतलब आप समझ रहे हो, जो भी न्यू बर्थ होता है, न्यू बॉर्न बेबी है, 28 डेज का जो बेबी होता है उसको हम न्यूनेट्स बोलते हैं। प्रोवाइड continual contact between baby and parents with the active involvement by roaming in sensory motor situation as appropriate। आपको बेबी के कांटेक्ट में रहना है और पेरेंट के कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि जो न्यूनेट्स होता है वो सिर्फ 28 डेज़ का होता है। 28 डेज़ वाले बेबी को हम न्यूनेट्स बोलते हैं। उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो भी हाइजीन है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहना है बेबी के और उनके पेरेंट्स के, और आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रहना है, जिससे कि आप बता सको कि आपको बेबी को कैसे होल्ड करना है, आपको कैसे उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है, और उसको कैसे आपको केयर देनी है, कैसे उसको कैसे उसको कैसे केयर देनी है और उसका कैसे ध्यान रखना है। ये नर्स है, वो बताएगी फैमिली को और बच्चे को भी केयर देगी। नेक्स्ट है इन्फेंट में क्या रोल होगा नर्स का? इन्फेंट का मतलब है जो भी 1 साल बर्थ से लेके 1 ईयर तक के एज वाले बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं। मिनिमाइज सेपरेशन, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मदर है, फादर है, जो भी उनको जो भी सेपरेशन है उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है। बेसिक नीड ऑफ इन्फेंट शुड बी फुलफिल्ड, जो भी उसकी बेसिक नीड है वो नर्स को उसकी फुलफिल करनी है। मदर कैन बी अलाउड ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और उनकी मदर को अलाउ करना है जब भी आप कोई भी बेबी के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे आपको मदर को भी वहाँ पे रखना है। टेंशन एंड लोनलीनेस कैन बी रिलीव बाय टॉयज, और बच्चों को टॉयज देना है जिससे कि वो प्ले कर सकें, और जो भी उनकी टेंशन है, अपने आप को जो भी लोनलीनेस फील कर रहे हैं उससे रिलीव हो सके। नेक्स्ट है इन टोडलर में क्या रोल होता है नर्स का? टोडलर्स मतलब जो भी 2-3 साल एज के बेबी होते हैं उनको हम टोडलर बोलते हैं, 3 साल तक के बच्चे को। प्रोवाइड रोमिंग इन एंड लिमिटेड विजिटिंग, हाउ टू एक्सप्रेस चाइल्ड फीलिंग। आपको उसकी जो भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है जो भी बच्चा, वो आपको देखना है। नो पनिशमेंट टू द चाइल्ड, और उस टाइम पे चाइल्ड कोई भी मिस्टेक कर सकता है, तो आपको उसको ऐसा नहीं, आपको वहाँ पे पनिशमेंट उसको नहीं देनी है। होम रूटीन कैन बी कंटिन्यूड, हॉस्पिटलाइज के बाद में जब जो भी चाइल्ड है वो घर जाएगा तो वहाँ पे उसको जो भी रूटीन है उसका वो वहाँ पे भी फॉलो करना है। फैमिलियर टॉय एंड आर्टिकल्स कैन
reinforce the sense of security। जो भी वो टॉय या जो भी आर्टिकल यूज़ कर रहा है तो वो आपको बताना है कि फैमिली के सामने उसको जो भी टॉय है वो देना है, क्योंकि उससे आपको सिक्योर करना है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है शुड प्रोवाइड लव एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसको आपको लव उसके प्रति आपको लव दिखाना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। इन प्री स्कूलर एज, प्री स्कूल एज में क्या होता है, प्री स्कूल के जो भी 2 से लेके 6 ईयर तक के जो भी एज के बेबी होते हैं उनको हम प्री स्कूल चिल्ड्रन बोलते हैं। मिनिमाइज स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन बाय प्रोवाइड पेरेंटल प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन इन केयर, आपको उनकी स्ट्रेस को कम करना है। कैसे कम करना है, जो भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी केयर दे रहे हो तो उस टाइम पे उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट करना है। प्लान टू शॉर्टन द हॉस्पिटल स्टे एज पॉसिबल, आपको ऐसा प्लान करना है, उसको ऐसे केयर देनी है कि वो हॉस्पिटल में कम रहे। मतलब उसका जो भी प्लान आपको सेट करना है वो ऐसे सेट करना है कि उसको हॉस्पिटल में कम स्टे करना पड़े। हेल्प द चाइल्ड टू एक्सेप्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन विद लव एंड, आपकी जो भी चाइल्ड को हेल्प करना है, जो भी उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो आपको विद लव के साथ में उसको एक्सेप्ट करना है, उससे कोप अप करवाना है। सेट लिमिट टू द चाइल्ड, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट वर्बलाइज फीलिंग, जो भी उसकी फीलिंग है उसको आपको टाइम देना है और जिससे कि वो भी जो भी उसकी फीलिंग है वो वर्बली आपको बता सके। केयरफुल प्रिपरेशन फॉर ऑल द प्रोसीजर बाय प्राइवेसी एंड एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी उस लेवल से आपको उसको अंडरस्टैंड करवाना है और जो भी उसको प्राइवेसी देनी है और जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो आपको केयरफुली परफॉर्म करना है। इनकरेज टू चाइल्ड पार्टिसिपेट इन सेल्फ केयर एंड हाइजीन एज अप्रोप्रिएट, आपको बच्चे को बताना है कि अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है और अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। डिस्करेज पेरेंट्स फ्रॉम रेनफोर्स नेगेटिव फीलिंग टू द चाइल्ड, जो भी चाइल्ड है उसको आपको पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना है कि जिससे उसके माइंड में नेगेटिव फीलिंग है। जैसे कि इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी आई शैल हैव लीव यू हेयर, आपको ऐसा उनसे नहीं बोलना है कि आप अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, बात नहीं मानोगे तो मैं आपको यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, जिससे कि बच्चे के ब्रेन में जो भी माइंड में उसके नेगेटिव फीलिंग आएगी, जो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है इन स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन में नर्स का क्या रोल रहेगा। असर्टेन व्हाट चाइल्ड नो के क्लेरिफाई यूजिंग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एंड हाउ बॉडी फंक्शन, आपको बताना है बच्चे को कि आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। मतलब जो इन इस स्कूल एज चिल्ड्रन होता है वो थोड़ा अंडरस्टैंड लेवल उसका थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जो एज होती है वो 6 to 12 ईयर एज होती है इन स्कूल चिल्ड्रन की। यूज़ ऑडियो विजुअल पिक्चर बॉडी आर्टिकल्स, आपको उनको पिक्चर दिखाना है और जो भी विजुअल एड्स हैं, चार्ट वगैरह आपको उनको दिखाना है, उनकी बॉडी के बारे में आपको बताना है थोड़ा बहुत। डायरेक्ट क्वेश्चन मोर टू द चाइल्ड व्हेन टीचिंग देम, आप जब उनको बता रहे हो तो बच्चों के अंदर क्वेश्चनिंग होती है, वो क्वेश्चन आपसे करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हो रहा है, तो आपको उनके डाउट भी क्लियर करना है। गिव पॉजिटिव फीडबैक, आपको उनको पॉजिटिव फीडबैक देना है। अलाउ फॉर प्राइवेसी, और उनकी जो भी प्राइवेसी है वो भी आपको मेंटेन करनी है। इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग, और बच्चों को भी जो भी स्कूल एज चाइल्ड होगा उसको भी इंक्लूड करना है आप उसके लिए जो भी डिसीजन ले रहे हो। इनकरेज द चाइल्ड इन सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर के लिए चाइल्ड को इनकरेज करना है। नेक्स्ट है इन एडोलसेंट में नर्स का क्या रोल रहेगा। जो एडोलसेंट की एज होती है वो होती है 10 साल से 19 साल तक, 10 to 19 ईयर्स एज होती है एडोलसेंट की। हेल्प पेरेंट्स टू प्रिपेयर एडोलसेंट फॉर
प्लान्ड एडमिशन। पेरेंट्स को उनको बताना है कि आपको हम यहाँ पे एडमिट करेंगे, क्यों एडमिट करेंगे, पूरा प्रिपेयर करना है और उनको बताना है। असेस द इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ मिसकॉन्सेप्शन। आपको असेस करना है कि जो इलनेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एडोलसेंट में और कोई भी मिसकॉन्सेप्शन प्रेजेंस ना हो। ऑब्टेन थ्रू हिस्ट्री, हैबिट्स, रिक्रिएशन, पर्सनल, सेल्फ केयर एंड फूड हैबिट्स। आपको हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करनी है उसके पेरेंट्स से कि वो उसको क्या चीज़ें पसंद हैं और उसकी फूड हैबिट क्या है, जिससे कि उसको केयर प्रोवाइड करने में और भी हम उसको ईज़िली केयर प्रोवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू जैसे उसकी हैबिट होगी। हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल रूटीन्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल शुड बी एक्सप्लेन्ड सून आफ्टर एडमिशन। जो एडोलसेंट होता है उसको आपको हॉस्पिटल के बारे में बताना है, वहाँ के स्टाफ के बारे में बताना है और जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए भी आपको उसको बताना है। इन्वॉल्व द एडोलसेंट इन प्लानिंग ऑफ केयर, एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर। आपको जो भी उसके केयर से रिलेटेड आप प्लान कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, तो उसमें आपको उस जिसको आप केयर दे रहे हो एडोलसेंट को भी इन्वॉल्वमेंट करना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिक्रिएशन, peer relationship and interaction with other adolescent parent and expression of feeling। आपको उसको अलाउ करना है जो भी उसका फ्रेंड सर्कल है वो उससे मिल सके, उससे बात कर सके जो भी रिलेशनशिप में है, और जो भी वो अपने पेरेंट्स के साथ में फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो वो भी आपको अलाउ करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोल ऑफ द नर्स इन हॉस्पिटलाइज चाइल्ड। मतलब जब भी चाइल्ड हॉस्पिटल में है तो नर्स का क्या रोल रहेगा, इसको हमने डिटेल में देखा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.